पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हो तो कोई नहीं, आपकी खोज यहाँ ख़त्म होती है। मैं आपको बताऊंगा वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो कि हर एक पेपर के अंदर अप्लाई होती है। चाहे पेपर टफ हो चाहे इजी हो, ये स्ट्रेटजी हमेशा आपके पेपर में सटीक बैठेगी। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये स्ट्रेटजी पेपर को देखकर बनानी चाहिए, फिर भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको हम अप्लाई कर सकें और अपना डिजायर्ड स्कोर प्राप्त कर सकें। तो चलो यार, बिना टाइम खराब करें स्टार्ट करते हैं इस कंटेंट को डिकोड करना। वैसे मेरा नाम है सक्षम आर्या। मैंने क्रैक की है नीट 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और स्कोर किया है 97% इन क्लास 12 एंड 99.90 इन फिजिक्स एंड 99.85 परसेंटाइल इन द केमिस्ट्री इन जेईई मेंस 2025। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। बीइंग ए नीट एस्पिरेंट, अधिकतर नीट एस्पिरेंट्स की बायोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। उनके अंदर उनके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना होता है, जिसके कारण से क्वेश्चंस की जो परफॉर्मिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यार, जब सबसे पहले हमें जो अटेम्प्ट करना है वो होती है आपकी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर को हम फास्ट करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जिसके कारण हम एक सेफ साइड जा सकते हैं कि पेपर टफ हो तो भी। तो यार, बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चन को आपको आधा मिनट से ज़्यादा नहीं देना है फर्स्ट राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपको सवाल को करने के लिए आधा मिनट देना है। अब आपको ऐसा सवाल जो लगता है जो आपको अभी नहीं आ रहा है या फिर कंफ्यूजिंग है, उसको आप अंडरलाइन करके आगे प्रोसीड कर जाओ। इस टाइप से आपको पूरी बायोलॉजी एक बार कवर कर लेनी है। जो भी सवाल नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसको अंडरलाइन कर दो। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको या तो आते नहीं होंगे या पढ़े नहीं हैं, उनको आप सर्कल कर दो। एक बार दोबारा पीछे जाकर सुन लेना अंडरलाइन और सर्कल कैसे करना है। इस टाइप से आपको कंप्लीट बायोलॉजी को एक बार कवर कर लेना है। जब आपके पूरे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको एक बार दोबारा से वो अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चन को चेक करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे आ रहे हैं और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो हमें ब्रेन से स्किप हो जाते हैं, वो हमें क्वेश्चंस की डाटा में मिल जाते हैं, कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, जिस कारण से हमें रिकॉल हो जाता है जो कि हम भूल चुके होते हैं। तो एक बार दोबारा करें तो हो सकता है, अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं अगर ऐसे, तो आपके 4 क्वेश्चन में हो जाते हैं, 2 से 3 बचते हैं उसके अंदर। उनको आप सर्कल कर दीजिए जो आपके अंडरलाइन आपसे अब भी नहीं हुए। ये करने के बाद में मैं जो किया करता था वो था इनकी OMR फिलिंग, बायोलॉजी की कंप्लीट OMR फिलिंग कर दूंगा। जितने मैंने क्वेश्चंस कर लिए, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो कि मुझे आते ही नहीं है, वो मेरे लास्ट टाइम के लिए छोड़ दिए हैं मैंने। देन इसके बाद प्रोसीड करेंगे हम फिजिक्स के ऊपर। कुछ लोग पूछेंगे कि हमने तो सुना है हम सेकंड लेवल पे केमिस्ट्री को प्रोसीड करते हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ वो फिजिक्स क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। मैं जब पेपर दिया करता था तो जब लास्ट टाइम जो होता था कि अब मेरे पास फिजिक्स का जो लास्ट में मैं 1 घंटा बचता था, 45 मिनट जो मेरे पास बचती थी, वो जैसे जैसे कम होती जाती थी वैसे, क्योंकि उस समय मैं कैलकुलेशन इतनी परफेक्टली नहीं कर पाता था जितनी कि मैं बिना प्रेशर कर सकता हूँ। तो उसके कारण सिली मिस्टेक्स के मेरे फिजिक्स के अंदर बहुत चांसेस बढ़ जाते थे। इसलिए मैं फिजिक्स को बीच में किया करता ताकि मेरे में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। ओके, तो आपको सेकंड नंबर पे करनी है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर भी सेम स्ट्रेटजी। जो सवाल आपसे बहुत जल्दी 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 हो रहे हैं उनको आप करो। जो सवाल आपको लेंथी लगता है या फिर नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो उसे सर्कल करना है। लेंथी लग रहा है मैं कर लूँगा पर टाइम लगेगा थोड़ा, उसको अंडरलाइन करना है आपको। इस टाइप से आपको पूरा फिजिक्स का पेपर गो थ्रू करना है। इस पूरे पेपर को गो थ्रू करने के बाद में आपको दोबारा आना है। जिन सवालों को आपने अंडरलाइन किया है अब आपको उनको अटेम्प्ट करना है। उनमें भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको लगता था हो जाएंगे पर वो नहीं हो पा रहे हैं। जो हो जा रहे हैं उनको एक अटेम्प्ट के अंदर ख़त्म करो, जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए 2 अटेम्प्ट ले लो मैक्स टू मैक्स। अब भी नहीं हुए उनको सर्कल कर दो, अब उन्हें छोड़ दो। इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट जो सब्जेक्ट पे जाना है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपको सजेशन दूंगा और जो मैं करता था सबसे पहले जिसे मैं ट्राई करता था वो थी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का बेनिफिट ही है क्योंकि ये भी एक कैलकुलेटिव पार्ट है। इसके अंदर
इसमें भी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी हार्ड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी होते हैं, जिनकी लास्ट टाइम पर होने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे कोई ना कोई इसमें सिली मिस्टेक हो जाए। इसलिए मैं केमिस्ट्री में सबसे पहले अटैम्प्ट जैसे करता था वो थी मेरी क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें भी सेम कंसेप्ट करना है, अंडरलाइन एंड सर्कल करते हुए फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करनी है आपको। देन प्रोसीड करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्सचर है, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको बिल्कुल याद होंगी, जिनमें आपको सोचने तक की ज़रूरत नहीं है, और कुछ होंगे आपके पास मैकेनिज्म से होने वाले क्वेश्चंस, उनको करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में सबसे लास्ट में आपको करनी है इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंप्लीटली लर्निंग बेस होती है। इसमें ज़्यादातर हमको ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास में सिली मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर हमारे पास टाइम का प्रेशर इश्यू भी होता है तो भी हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमें सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट होने के बाद में अब आपने जितना भी केमिस्ट्री के अंदर अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चन छोड़े हैं उन सबको ट्राई करना है। इसके बाद में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की ओएमआर एक साथ भरनी है आपको, मतलब 90 क्वेश्चंस की ओएमआर एक साथ फिलअप किया करो। 90 की आपने बायोलॉजी की पहले फिलअप कर चुके हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री की एडिशनली आप दोनों की 90 का फिलअप कर लोगे। अब आपके पास में सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं सर्कल्ड। उन सर्कल्ड के अंदर आपके पास टाइम बचे रहे होंगे, लगभग 10 से 15 मिनट बचे होंगे आपके पास में, और लगभग 10 के अराउंड सर्कल्ड क्वेश्चन बचे होंगे आपके पास में। अब आपकी ओमार फिलअप हो चुकी है, आप सारे पेपर के थ्रू गो थ्रू हो चुके हो। अब सिर्फ क्वेश्चन वो बचे हैं, जो हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया, और ना होंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तब आपको जो करना है वो है इन सर्कल्ड को ट्राई करना है। अगेन सेम पैटर्न के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी के सर्कल ट्राई करोगे, देन फिजिक्स के सर्कल्ड एंड देन केमिस्ट्री के सर्कल्ड। जो जो होते जाएं उनकी ओएमआर साथ के साथ फिलअप करनी है। जो जो सवाल हो गया ओएमआर फिलअप कर दो उसकी तुरंत, और ऐसे आपको सारे पेपर को कंप्लीट करना। और जो अब भी नहीं हुआ है सवाल, कुछ होंगे ऐसे जो अब भी नहीं होंगे आपसे, उनके ऊपर आपको एक बॉक्स बना देना। वो बॉक्स आपको तब काम आएगा जब आप अपने घर पे जाके जब आप उसको मैच करोगे, तो ऐसे कौन से सवाल जब आप एनालाइज करोगे तो पता चलेगा ये ऐसे सवाल थे जो कि मुझे 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद ही मुझे समझ में नहीं आए। तो यार ये हो चुके हैं आपके 3 राउंड पेपर के अंदर कंप्लीट। फर्स्ट राउंड वो जिसके अंदर आपने कंप्लीट पेपर गो थ्रू किया, सेकंड राउंड वो जिसके अंदर आपने अंडरलाइन क्वेश्चंस को ट्राई किया, और थर्ड राउंड वो हो गया जिसमें आपने सर्कल क्वेश्चन को ट्राई किया। अब आपके क्वेश्चंस जो बचे हुए होंगे वो सिर्फ वो होंगे जो आपको नहीं आते, जिनके कंसेप्ट आपको नहीं आते। अब जो ज़रूरत है वो उनको सीखने की। इस स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद में आप नोटिस करोगे कि आपके जो मार्क्स जो बार हैं उनमें 20 to 30 नंबर का जंप कंपल्सरी आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस स्ट्रेटजी को ट्राई ज़रूर करना एक बार। तो यार यही बताना था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा ही वैल्यूबल कंटेंट आपको टाइम के साथ मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।